हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम 14 जेपीएससी के लिए झारखंड स्पेसिफिक लेक्चर्स देख रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स में झारखंड के बारे में जनरल सामान्य बातें जानी। 3 लेक्चर्स हमने बिल्कुल, चूँकि इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं ये, तो हमने 3 लेक्चर्स में झारखंड का एक ओवरव्यू देखा है। जैसे एग्जिस्टेंस में आया तो स्टेट का डेट कौन सी थी, किस ओकेज़न पे खास डेट को चुना गया, कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किस डिस्ट्रिक्ट की आबादी कितनी है, कौन सा सीक्वेंस है डिस्ट्रिक्ट का, पॉपुलेशन वाइज डेंसिटी कितनी है, इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कौन सा बड़ा ज़िला है, कौन, ये सारी चीज़ें हमने ओवरव्यू, डेमोग्राफी के बारे में देखा है, ऐसी पॉपुलेशन कहाँ है। वो सारे लेक्चर्स आपको 14 जेपीएससी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। अगर आप विजिट कर रहे हैं इस चैनल को फर्स्ट टाइम, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उन लेक्चर्स को पहले देखें और स्टेट के बारे में बिल्कुल धीरे धीरे यूज टू होना शुरू हों। और इसी झारखंड स्पेसिफिक लेक्चर्स में ये आगे का लेक्चर है। यहाँ आज हम झारखंड का ऐतिहासिक जानकारी लेना शुरू करेंगे। अगेन ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स ऑब्वियसली यूट्यूब पे देख रहे हैं। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ने के लिए @select civils टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और दूसरे अदर रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com पे विजिट कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम ऐतिहासिक जानकारी लेना शुरू करेंगे और ख़ास करके प्री हिस्टोरिक। जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं तो एक होता है प्री हिस्टोरिक एंड देन हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक जनरली हम उस एज को मानते हैं, उस एरा को मानते हैं जब हमारे पास रिटन चीज़ें नहीं थी। जब इंसान बिगेन टू राइट, जब वो लिखना शुरू किया तो वो एक काफ़ी रिवोल्यूशनरी मोमेंट था कि इंसान ह्यूमन बिगेन टू राइट। और उससे क्या हुआ, रिटन उसके पास एविडेंसेस या फिर प्रूफ्स होने लगे, तो वो चीज़ों को लिखने लगा, कहीं पे वॉल्स में लिखने लगा, या उसके बाद धीरे धीरे बार्क ऑफ ट्री, फिर और सिविलाइजेशंस डेवलप हुई तो धीरे धीरे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, आर्काइव, सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये प्री हिस्टोरिक जो एज है, यहाँ इससे मेनली एक रफली आप कह सकते हैं कि हमें रिटन एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे जानना झारखंड के बारे में, एंड देन प्री हिस्टोरिक, और फिर हम हिस्टोरिकल में आएंगे तो आपका एंशियंट एज में झारखंड की क्या स्थिति थी, किस नाम से जाना जाता था, किस तरह के किंगडम्स थे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। एंड देन मेडिवल एंड देन मॉडर्न, सारी चीज़ें हम देखेंगे। मॉडर्न में आपका किस तरह से स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, और वो सारे डिटेल्स हम देखेंगे। तो ये आपका हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखिए झारखंड क्यों जाना जाता है। हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी देखा कि इसके ट्री कवर, रिच फ्लोरा एंड फौना, और अलग अलग इसके नाम रहे हैं अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनली जब हमें स्टेट मिला तो हमने झारखंड नाम इसको दिया। उससे पहले एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट नाम से ये जाना जाता था। ये उसी का एक ओवरव्यू है, तो ये आप एक बार देखिए। तो पीरियड ये है इधर, और ये किस नाम से उस टाइम जाना जाता था। तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पुंड्र और पुंड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जो है सारा ही आपका टेबल इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो आपको कुछ भी दे देगा, जैसे ऋग्वेद में किस नाम से झारखंड को जाना गया है, तो आपको याद रखना होगा कि दिस इज़ किक्कट प्रदेश। उसी तरह वायु पुराण में इसे मुरुंड कहा जाता था। तो और डिफरेंट पीरियड में अगर आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो मिली है तो उसमें इसे अगेन मुरुंड नाम से जाना गया है। भागवत पुराण में अगर आप झारखंड के बारे में देखेंगे, या फिर अगर आपको कहीं किक्कट प्रदेश मिलता है तो इट मीन्स इट इज़ झारखंड। किक्कट प्रदेश यानी कि वो झारखंड के बारे में डिस्क्रिप्शंस दे रहा है। महाभारत में भी आपको झारखंड के बारे में मिलता है, तो वहाँ किस नाम से, पुंडरिक या फिर पशुभूमि या फिर करखंड या फिर अर्कखंड। देखिए ये सिमिलर नाम भी है ना, अर्कखंड, करखंड। दिस इज़ व्हाट झारखंड अलग अलग डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जाना गया है। कॉपर इंस्क्रिप्शन मिली है 13वीं सेंचुरी में, तो ये आप एक याद रखिएगा कि ये कोई पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है जिसमें झारखंड के बारे में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, तारीख फिरोज शाही, फिर अगर आप आ जाइए मुगल टाइम में, देन इट इज़ आपको झारखंड नाम से ही जाना जाता है। आईने अकबरी है ना, आईने अकबरी किसने लिखा था बताइए कमेंट सेक्शन में, बहुत ही कॉमन और फ्रीक्वेंट पूछा जाने वाला सवाल है। आईने अकबरी में ये कोकरा या फिर खुखरा नाम से झारखंड को जाना गया है। ऑल राइट, फिर अगर आप कौटिल्य, चाणक्य है ना, उसके अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे जिसमें ये सोसाइटी और पॉलिटिक्स के बारे में बातें करता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे कुकुट या फिर कुकुट देश के नाम से झारखंड का डिस्क्रिप्शन मिलता है। फाहियान जो कि चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसने भी झारखंड के बारे में कुकुट लाट के नाम से अपनी बातें रखी हैं। मुगल पीरियड में आप आएंगे तो कोकरा, खुखरा, खाखरा हमने देख लिया, लाइक आईने अकबरी। देखिए कोकरा, खुखरा, खाखरा, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, तो इस नाम से झारखंड को जाना जाता था। अच्छा, ह्यूत्सांग भी आया है, फिर अगेन अनदर चाइनीज ट्रैवलर, उसने भी झारखंड को डिफरेंट नाम से बुलाया है, जिसमें कीलो ना सूका लाना एक नाम है, करण सुवर्ण भी एक नाम है, और दामिने कुह जनरली ये राजमहल एरिया के बारे में कहता था, हिली एरिया ऑफ की चिंग कोइलो।
तो दिस इज़ व्हाट ह्यूत्सांग ने कहा है झारखंड को। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो रफली ये छोटा नागपुर को झारखंड का इक्विवेलेंट कह लीजिए मानती थी। अभी जब मॉडर्न डेवलपमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूशनली जब हमें स्टेट मिला तो छोटा नागपुर हम जानते हैं कि एक प्लेटू है, लेकिन वो जो प्लेटू है ओवरऑल झारखंड के बियॉन्ड भी है, लेकिन वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो छोटा नागपुर को इक्विवेलेंट मानती थी झारखंड के। अब हम एक बार देख लेते हैं कि प्री हिस्टोरिक, उसमें फिर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इन एजेस में झारखंड के बारे में हमें क्या जानने को मिलता है। तो झारखंड अब सबसे पहले प्री हिस्टोरिक एज में, जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये पीरियड लैक करता है। जैसे हमने शुरू में भी बोला कि रिटन एविडेंसेस हमें नहीं मिलते हैं, जो हमें मिलते हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंट तरह के टूल्स और दूसरे रिमेंस, जिससे पता चलता है कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी और किस तरह के कल्चरल डेवलपमेंट्स थे और लोग कैसी लाइफ जीते थे। तो दिस पीरियड यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स लैक एनी रिटन एविडेंसेस एंड वी डिपेंड फुल्ली ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसे जानवर की हड्डी मिल गई तो हम उसे इन्फर करने लगे कि इसका इस्तेमाल जरूर शिकार के लिए होता होगा, क्योंकि वो शार्पन किया हुआ रहता था, इस तरह के टूल्स मिल जाते थे, या फिर पत्थर के बनाए हुए कुछ और अलग औजार मिल गए, है ना। डिफरेंट टूल्स, एम्यूलेट्स गिव्स अस सम आइडिया अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपुल। अब अगेन प्री हिस्टोरिक में हम जानते हैं पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और स्टोन एज के साथ साथ नियोलिथिक पीरियड भी आते हैं। तो इस एज में एक बार हम जानते हैं कि झारखंड के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो सबसे पहले झारखंड को देखते हैं पेलियोलिथिक पीरियड में। तो इसमें क्या मिलता है, केव पेंटिंग एंड स्टोन टूल्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सकेवेशंस डन इन 1991 में वेरियस प्लेसेस। उसमें भी मेनली हज़ारीबाग के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जब 1991 में एक्सकेवेशंस खुदाई की गई तो अलग अलग जगह पर, जैसे कि इसको, देहांगी, इन जगहों पर काफ़ी सारे पेलियोलिथिक पीरियड के औजार मिले हैं और उनके रिमेन्स मिले हैं। उसके साथ साथ क्या मिला है, पिक्चर ऑफ मेज, स्पेसशिप, कॉन्स्टेलेशन, इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स या फिर पिक्चर्स मिले हैं पेलियोलिथिक पीरियड के। सिमिलरली मेसोलिथिक पीरियड में अगर हम आते हैं तो क्या होता है, इस टाइम डोमेस्टिकेशन बिगेन, यानी जानवरों को पालतू बनाया जाना शुरू होता है। डोमेस्टिकेशन बिगेन होता है मेसोलिथिक पीरियड में। और अलग कुछ फ्यू कल्चरल डेवलपमेंट, जैसे कि केव कल्चर, गुफाओं को इस्टेब्लिश करके घर बना के रहना, बिगेन टू फ्लोरिश। ये चीज़ें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगी। क्या होता था, वाइल्ड एनिमल से भी सुरक्षा मिलता था और डिफरेंट वेदर्स में जो एक्सट्रीम सिचुएशन आते थे उनसे भी लोगों को राहत मिलता था। इसीलिए केव कल्चर बिगेन टू फ्लोरिश ज़्यादा आपको दिखाई देने लगे कब, मेसोलिथिक पीरियड में। एविडेंस ऑफ टूल्स, जो अलग अलग औजार यूज होते थे वो भी अलग जगह पर, जैसे दुमका, पलामू, गढ़वा, धनबाद, इन जगहों पर मिला है। अब देख लेते हैं नियोलिथिक पीरियड में झारखंड के बारे में, यानी नव पाषाण काल में झारखंड में क्या क्या मिलते हैं। ये कब होता है, रफली डेट्स बैक टू अराउंड 7000 BC से 1000 BC। एग्रीकल्चर शुरू हो गई थी और फ्रीक्वेंट यूज ऑफ फायर बिगेन हो गया था। वैसे आग की डिस्कवरी मेसोलिथिक टाइम में ही हो गई थी, लेकिन फ्रीक्वेंटली फायर बिगैन टू बी यूज्ड वो था आपका नियोलिथिक पीरियड में। उसमें क्या होता है, बहुत सारा के एविडेंस मिलते हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे रांची, लोहरदगा, इन जगहों पर अलग अलग तरह के प्री हिस्टोरिक टाइम्स में भी नियोलिथिक पीरियड के एविडेंस मिलते हैं। उसमें एक मेजर डिस्कवरी क्या है, वन मेजर डिस्कवरी है कि 12 तरह के हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनाए हुए सामान मिले हैं छोटा नागपुर के एक्सकेवेशन में, खुदाई में। और ये बोरमैन ने किया था ये खुदाई, एज मेंशन्ड अपने बुक नियोलिथिक पैटर्न्स में। इन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि जब छोटा नागपुर में एक्सकेवेशन हुआ तो 12 तरह से हस्त निर्मित चीज़ें मिली हैं। उसके बाद आ जाइए चालकोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो अराउंड रफली 4000 BC से 1000 BC। चालको मीन्स कॉपर, है ना। कॉपर आपका यूज जब होता था, दैट वाज चालकोलिथिक एज। अब इसमें क्या था, इन झारखंड सिंहभूम वॉज द सेंटर ऑफ दिस। जब असुर, बिरजिया और बिरहोर ट्राइब्स काफ़ी फेमिलियर थे कॉपर को पिघलाकर उसका यूज़ करके डिफरेंट टाइप ऑफ औजार बनाने के लिए। तो असुर आपको मिलेगा, तो दिस वाज फॉर आयरन ऑल्सो है। आयरन में भी अलग अलग तरह के यूजेस की जानकारी थी। उसी तरह से कॉपर स्मेल्टिंग में भी असुर, बिरजिया, बिरहोर ट्राइब्स काफ़ी टाइम से, यानी चालकोलिथिक एज से ही, जो कि 4000 से लेकर 1000 BC के दौरान माना जाता है रफली, तो भी इन्होंने अलग अलग प्लेसेस पे झारखंड में एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे सिंहभूम हो गया, उसमें सिंहभूम वाज द सेंटर। आज भी देखेंगे कि कॉपर डिपॉजिट सिंहभूम एरिया में आपको मिलता है। तो शुरू से ही हमें ट्राइब्स मिलते हैं जो कि अभी के डिपॉजिट वाले एरिया में एग्जिस्ट करते थे और कॉपर स्मेल्टिंग की उनको जानकारी थी। उसी तरह से दूसरे बहुत सारे अदर प्लेसेस भी हैं झारखंड में जो कि नॉन फॉर रिमेन्स ऑफ कॉपर एक्सेस और
यहाँ तक कि कॉपर के माइंस की भी जानकारी मिलती है। कहाँ पे? जैसे बाहर गंदा इन हज़ारीबाग में बाहर गंदा में ये भी एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पर कॉपर के माइंस थे, खान थे। फिर प्री हिस्टोरिक टाइम में हमें ब्रॉन्ज एज पे देखना है तो अगेन असुर, बिरजिया, बिरहोर ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर कई तरह के ब्रॉन्ज एज में भी अपने कंट्रीब्यूशन को दिखलाए हैं, इनका एविडेंस हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है आयरन एज। अगेन यही ट्राइब आपको मिलेगा असुर, जैसे मैंने पहले भी कहा। तो असुर बिरजिया ट्राइब्स आर सेड टू बी पायनियर, यानी इन्होंने शुरुआत की मेकिंग आयरन टूल्स, जो कि एक्सपोर्ट किए जाते थे दूसरे सिविलाइजेशंस में भी, जैसे मेसोपोटामिया, जहाँ पर दमस्कस, सीरिया के लोग इस तरह के तलवार को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते थे। देखिए सीरिया के सोर्ड्स ऐसे वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, लेकिन यहाँ पर एक कैच देखिए कि ये भी इवन झारखंड से ही एक्सपोर्ट किया जाता था उस टाइम। यानी असुर बिरजिया ट्राइब्स का, उसमें भी स्पेशली असुर ट्राइब्स के जो एक्सपोर्ट्स होते थे वो इतने टॉप क्वालिटी के थे कि दमस्कस फेमस हो गया था सोर्ड्स के लिए, तलवार के लिए। और इवन दमस्कस में भी इंडिया का, उसमें भी झारखंड के असुर ट्राइब्स के आयरन एक्सपोर्ट्स जाते थे। अब उसी का यहाँ पर एट ए ग्लांस है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कहाँ से मिला है। ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगेन अगर आप देख रहे हैं यूज टू होना ज़्यादा, एक बार आप कंफर्ट हो जाएंगे स्टेट की इन्फॉर्मेशन से, तो आपको चीज़ें रिटेन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो उसी का एक ये क्रक्स है, एक बार हम इस पर भी एक ग्लांस में देख लेते हैं। तो पेलियोलिथिक एज में देखिए प्लेस है यहाँ पर, तो इसको सरैया, राहम, देहोंगी, इन जगहों पर, ये सारे हजारीबाग में हैं। क्या मिले हैं हमें? स्टोन के, पत्थर के एक्स मिले हैं, कुल्हाड़ी, स्पेयर, रफ स्टोन टूल्स। अगेन फिर हम आते हैं अगर मेसोलिथिक एज में, तो भवनाथपुर, झरवार, नागगढ़, इनमें भी माइक्रोलिथिक इक्विपमेंट्स, यानी पहले जो औजार बड़े होते थे हथियार, फिर कन्वीनियंट के हिसाब से और शार्पन और स्मॉल होने लगे, छोटे होने लगे, माइक्रोलिथ इक्विपमेंट्स मिले हैं ये छोटे वाले। कहाँ पे? तो हमें इन जगहों पर, नागगढ़ और भवनाथपुर जैसे जगहों पर मिलते हैं। देन वी हैव नियोलिथिक में अगेन अगर प्लेस को आप देखेंगे तो बुरहाड़ी, बुरजू, रोरो नदी के किनारे, जो कि चाईबासा में है। यहाँ पर क्या मिलते हैं? स्टोन के सेल्ट, पॉलिश, चिसल और ग्रे स्टोन, स्टोन की छुरी और स्लेट और स्टोन चिसल, ये आपको देखने को मिलते हैं। अगेन फिर हम चालकोलिथिक एज में देखेंगे तो बसिया में अगर आप जाएंगे, दरगामा विलेज, तो यहाँ पर आपको कॉपर के सेल्ट, कॉपर और आयरन के सॉस, कॉपर के एक्सेस देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक रफली हमारे पास कंसोलिडेशन है, या फिर आप ओवरव्यू कह लें कि है कि झारखंड का प्री हिस्टोरिक टाइम में, यानी कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एजेस में किस तरह के एविडेंस मिलते हैं। तो इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी अपकमिंग लेक्चर्स में हम एंशियंट टाइम में झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। अगेन एंशियंट का एक लंबा चौड़ा हमारे पास रिकॉर्ड होगा, क्योंकि पीरियड भी काफ़ी लंबी है। उसके बाद हम धीरे धीरे देखेंगे कि किंगडम कैसे इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, सबसे पहले कौन से किंगडम्स बने, उसके किंग्स कौन थे, उनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी, और कैसे एज स्टेट झारखंड कंसोलिडेट हुआ। तो अगेन ये लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स पे देख रहे हैं, और हमसे टेलीग्राम पे आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो @select civils पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरे रिसोर्सेज के लिए आप selectcivils.com पे विजिट करिए। और अगेन खास करके इंग्लिश एस्पिरेंट्स, अगर आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली में से कोई हैं जो कि JPSC का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप उनको सेलेक्ट सिविल्स के बारे में ज़रूर बताएं। हम बिल्कुल 14 JPSC के लिए क्यूरेटेड एकदम एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बेस्ट ऑफ द लेक्चर्स लेकर आपके लिए आएंगे। और आपके तरफ से यही कंट्रीब्यूशन हो कि जितना ज़्यादा लोगों को बता सकें, तो इट विल कीप अस मोटिवेटिंग, सो दैट हम अपना कंटिन्यू कर सकें सीरीज़, और हमें कोई पर्पस मिले कि वाई वी शुड कंटिन्यू। और इसके साथ अगर आपके कुछ सुझाव या राय हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और पढ़ते रहिए, किसी तरह का फीडबैक हो तो बताइए, और हम टाइम के साथ आपको जितना पॉसिबल हो सके इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।